हेलो क्लास, चलिए हम बात करते हैं। अब हम आ गए चैप्टर नंबर 2 पे। ओके, चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या देखा? हमने देखा वहाँ रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ठीक है। उसके हमने प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करी थी। अब जो ये चैप्टर है इसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं प्लांट्स के बारे में। ओके, प्लांट्स में फ्लावरिंग प्लांट्स, बेसिकली ऑब्वियसली फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे यहाँ पे हम। तो फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, हमने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है इसके बारे में। अब हम बहुत ही डिटेल में जाके इसकी स्टडी करने वाले हैं। लेकिन जिन्होंने 11th नहीं पढ़ी है घबराएं नहीं, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ एज यू ऑल नो दैट दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। ये क्या है? ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है देखिए जरा। इसमें एक ओवरव्यू देखते हैं पहले हम। दिस इज योर फीमेल पार्ट, ये आपका फीमेल पार्ट है। ये जो आप देख रहे हैं बहुत सारे, दिस इज योर मेल पार्ट। ओके, ये फीमेल पार्ट हो गया, ये मेल पार्ट हो गया। फीमेल पार्ट के अंदर हम बात करें, फीमेल पार्ट जो होता है उसके अंदर 3 चीजें होती हैं: स्टिग्मा, स्टाइल और आपके ओवरी। ओके, फीमेल है, ज्यादा चीजें तो होंगी, श्रृंगार ज्यादा होता है, चीजें ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। तो वी हैव स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन वी हैव ओवरी। ओके, इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा। सबसे ऊपर स्टिग्मा हो गया, उसके बाद स्टाइल। दिस इज स्टाइल, स्टाइल मतलब लहराता हुआ। ओके, स्टाइल मतलब क्या हुआ? लहराता हुआ है। ये हमारा क्या हो गया? स्टाइल हो गया। और उसके बाद ये हमारी क्या पार्ट हो गया? दिस इज योर ओवरी। ओके, चलिए ये है फीमेल के पार्ट। फिर हम बात करते हैं मेल की पार्ट। मेल पार्ट्स की बात करें, मेल के अंदर आपका होता है एंथर और होता है आपका फिलामेंट। क्या मतलब है? अगर लाइन देखें ऊपर की तरफ, यहाँ पे दिस पोर्शन इज नोन एज योर एंथर एंड फ्रॉम पोर्शन हेयर टू हेयर दिस इज नोन एज योर फिलामेंट। ओके, उसके बाद आपके पेटल्स आते हैं, पंखुड़ी, पत्तियां जो आती हैं, ये सारी क्या होते हैं? आपके पेटल्स होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। Now, pre-fertilization structures and event. Now we are talking about pre-fertilization. What is the meaning of pre-fertilization? Pre-fertilization means fertilization से पहले, ठीक है। Pre-fertilization मतलब fertilization से पहले की बात करेंगे। तो आप अगर याद करो, हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? Pre-fertilization मतलब fertilization पहले क्या क्या था भाई? गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और गैमेट का ट्रांसफर। चलिए पहले देख रहे हैं हम। Much before the actual flower is seen on the plants, the decision that the plant is going to flower has taken place, ठीक है, has taken place. Several hormones and structure changes are initiated which leads to the differentiation and further development of the floral predominium. Now what is floral predominium? Floral primordium, ठीक है। प्रीमोडियम का मतलब क्या हुआ? फ्लोरल प्रीमोडियम। फ्लोरल प्रीमोडियम का मतलब ये है कि जो एक पर्टिकुलर जगह, ठीक है, क्या होगा? एक पर्टिकुलर जगह होगी। जैसे कि हम बात करें, ये आपका कोई भी एक पार्ट होगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी, कोई भी एक सेल होगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? आपको पता है, मैंने बता चुका लास्ट चैप्टर में कि डिफरेंशिएशन मतलब एक सेल से वो कुछ भी बन सकता है। ओके, एक सेल से क्या होगा? वो कुछ भी बन सकता है। तो दिस इज बेसिकली योर डिफरेंशिएशन। क्या होता है? जो सेल होगा उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो फ्लावर आने से पहले इसके अंदर फ्लोरल प्रीमोडियम होता है, ठीक है, प्रीमोडियम आएगा। नाउ a floral primordium is a group of cells or a tissue in an angiosperm or a flowering plant, आपको पता है इस बात, which give rise to a flower। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम बात करें तो प्रीमोडियम के बाद आपका फ्लावर बनेगा। ये बात क्लियर है? समझ आ रही बात कुछ? चलिए एक बार करते फटाफट। इसका मतलब कोई भी टिश्यू होगा जो डिफरेंशिएशन करेगा ना। इस चैप्टर में और इसके अगले वाले चैप्टर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है। क्या? वो ये है कि जो सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनमें से कुछ सेल्स होंगे जो कुछ अलग काम करें, ठीक है।
उसमें से कुछ सेल्स होंगे जो कुछ अलग काम करेंगे या जिनसे आपका गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, जिससे आप क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना, बनाना मत बोलो सर आप कुछ और बात कर रहे हो ना। क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर सिर्फ इतनी बात में ध्यान रखनी है कि सेल, जैसे कि हम बात करें नाउ इफ वी हैव 2n, अगर हमारे पास 2n है तो 2n से इनमें से ये क्या होगा, ये बहुत सारे 2n बनाएगा, इट विल डिवाइड एंड फॉर्म n नंबर ऑफ 2n, बट इनमें से कुछ सेल होंगे, ये चीज बहुत ध्यान से समझना, ये दो चैप्टर में, इस वाले चैप्टर में, अगले चैप्टर में ये चीजें आने वाली है। अच्छा एक चीज और, ये चैप्टर बेटा बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, करीब करीब 75 के आसपास स्लाइड्स हैं इसके अंदर, तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी वीडियोस बनेंगी, कंफ्यूजिंग चैप्टर है बहुत ज़्यादा। तो जैसे जैसे वीडियो बनती जाए आप इसको देखते जाएं, चैप्टर खत्म होते ही टेस्ट होने वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये सारे टेस्ट आपके काउंट हो रहे हैं और आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। लॉकडाउन का जब तक चल रहा है तब चल रहा है, आप लोग घर पर हैं, आपके बहुत टाइम है आपके पास, कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन रीडिंग, आस्क डाउट्स, ठीक है, जो डाउट्स है उसको क्लियर करें, पूछते रहें, कोई दिक्कत नहीं है आप पूछें, ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। और ये सारे रिकॉर्ड में आ रहा है, जितने ही मार्क्स आए, जिसके कम मार्क्स आए वो ध्यान रखें इस बात को, ओके। नाउ 2n से 2n, अब क्या होगा, इनमें से इतने सारे सेल में से कोई एक सेल होगा जो आपका मियोसिस करेगा, which will do meiosis, जरूरी नहीं है सारे करें, मतलब क्या कहने का मुझे, एक और समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखें मेरे पास 2n एक सेल है, ये डिवाइड हुआ, इट विल फॉर्म 2n अगेन, ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा है, ये फिर 2n बना देगा, ये 2n बना देगा, ये 2n बना देगा, ये 2n, ये भी 2n बना देगा। अब मान लें ये सेल जो होगा इसका मियोसिस होना शुरू हो गया, यानी कि ये n बना गया, लेकिन ये सारे क्या बनाएंगे, 2n के 2n। ठीक है, अब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब शुरुआत तो हमसे हुई, लेकिन कोई एक अलग बढ़ गया, भाई सब लोग साथ चल रहे थे, ठीक है, सब लोग साथ चल रहे थे, लेकिन उसमें से कोई एक बंदा अलग चला गया, जो अलग चला गया वो कुछ कर गया, ठीक है, जो अलग चला गया वो कुछ कर गया, ठीक, वही वाली बात है। चलिए ओके, नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस, हम 11 में पढ़ चुके हैं। इन्फ्लोरेसेंस ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर्स अरेंज्ड ऑन ए स्टेम दैट इज कंपोज्ड ऑफ अ मेन ब्रांच और अ कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट ऑफ ब्रांचेस। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में 11 12th में, ज्यादा चैनीज इसमें। तो क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन है, तो हो सकता है बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस, वन वर्ड में आ सकता है। सो इट्स अरेंजमेंट ऑफ बेसिकली फ्लावर्स। नाउ अब आ गया आपका एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। आपको पता है व्हाट इज एंड्रोशियम, एंड्रोशियम बेसिकली योर मेल एंड गायनोशियम इज बेसिकली योर फीमेल, ओके। सो ग्रुप ऑफ मेल पार्ट इन ए प्लांट इज इन ए बेसिकली फ्लावर इज नोन एज योर एंड्रोशियम एंड गायनोशियम इज गर्ल, ऐसे याद रखना, गायनोशियम मतलब गर्ल, okay। Now in the flowering the male and female reproductive structure, the endoecium male and the gynoecium female differentiate and develop, ठीक है। अब देखें तो एंड्रोशियम मेल पार्ट और गायनोशियम फीमेल पार्ट, तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। जैसे कि लड़कियों के बहुत सारे चीजें श्रृंगार करने के लिए होता है, इसी तरह लड़कियों के बहुत सारे नाम भी होते हैं। कुछ लोग होंगे आप में से जो अलग नाम से बुलाते होंगे, वो आप जाने, मुझे नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा कुछ। चलिए देखें, इसको हम पिस्टल भी कहते हैं, पिस्टल मतलब बंदूक, ठीक है, बंदूक, सिर पे बंदूक रख के काम कराती लड़कियां, कुछ लोगों को शायद पता हो, मुझे तो पता है इस बारे में, ठीक है। तो पिस्टल मतलब फीमेल, तो ध्यान रखें पिस्टल मतलब फीमेल, गायनोशियम। सो पिस्टल के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, इसको हम कार्पेल भी कहते हैं, पिस्टल भी कहते हैं, ओके। फीमेल पार्ट इज नोन एज गायनोशियम, पिस्टल एंड कार्पेल। उर्फ 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 उर्फ, बहुत सारे उर्फ। तो सिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा क्या हो गया, सबसे ऊपर वाला पार्ट, स्टाइल कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट, ओवरी कौन सी हो गई मेरी, ये वाली पार्ट, ठीक है। स्टेमन बेचारा मैन
एंड्रोशियम मेल पार्ट को स्टेमेन भी कहते हैं, ऐसे रखना मैन आदमी, तो स्टेमेन हो गया, इसको एंड्रोशियम भी कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एंथर और फ्लामेंट। एंथर ऊपर वाला पार्ट होगा, फ्लामेंट मतलब नीचे वाला पार्ट, ठीक है। फ्लैजिला से याद रखें, 11 में पढ़ाया हमने, फ्लैजिला फ्लामेंट, इस तरह याद रखें इस बात को, ठीक है। ये हम पेरियंस पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, हम पेटल्स पढ़ चुके हैं, सेपल्स पढ़ चुके हैं, 12th में नहीं है लेकिन 11th का है पूरा ये। पेरियंस हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ना इसको अभी नहीं समझाऊंगा ना। स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स, देखिए जरा क्या चीज है ये। ना स्टेमेन द लॉन्ग slender stalk known as filament, आपने बताया था क्या होता है, दिस इज योर फिलामेंट, ये फिलामेंट हो गया। एंड टर्मिनल, टर्मिनल मतलब ऊपर की तरफ क्या लगा होगा, ये एंथर लगा होगा। अब ये बाइलोब्ड बोला है इसने, बहुत ध्यान से समझने बात को। बाइलोब्ड मतलब इसके अंदर दो लोब होते हैं, ये कुछ ऐसा होता है, दो लोब, एक और दो, एक और दो, दो लोब हो गए, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली योर, जनरली बोल रहा है बाइलोब्ड, होते बहुत सारे, बहुत तरीके के होते हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं बाइलोब की स्ट्रक्चर बात करते हैं। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस। कहाँ पे होता है, आपको पता है ये थैलेमस में, नीचे की तरफ, प्रॉक्सिमल मतलब नीचे की तरफ जो होता है, इज अटैच्ड टू थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। या तो थैलेमस से अटैच्ड होगा, कौन, फिलामेंट, फिलामेंट या तो थैलेमस से अटैच्ड होगा या आपके किससे अटैच्ड होगा, पेटल से अटैच्ड होगा। Okay, now the proximal end of the filament is attached to the दोबारा लिख देना, कोई बात नहीं। The number and length of stamens are variable in flowers and different। तो जो एंथर है उसका नंबर डिफरेंट हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि 5 हो, 6 हो, 10 हो। हमने लास्ट ईयर फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ रखा है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, फिलामेंट जो होता है, या बेसिकली हम एंथर की बात करें यहाँ पे, या मेल पार्ट की बात करें, मेल पार्ट जो होता है वो नंबर वेरिएट कर सकते हैं, उसके नंबर क्या है, वेरिएट कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं, देयर आर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, घबराना नहीं, समझाऊंगा। देयर आर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स फर्दर टू बिकम पॉलन सैक। एक एंथर के अंदर, दोबारा बोलो ध्यान समझना, एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, पॉलन सैक बनाते हैं, ठीक है। पॉलन सैक क्या होता है, पॉलन सैक मतलब बोरा, ठीक है, सैक मतलब बोरा, पॉलन मतलब पॉलन ग्रेन्स की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब पॉलन सैक इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर इन विच, पॉलन ग्रेन इज बेसिकली a structure in which the pollen grains are stored। कोई आपसे पूछे व्हाट इज पॉलन सैक, पॉलन सैक का क्या मतलब है, पॉलन सैक का मतलब है इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं बहुत सारे, ठीक है बच्चा जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी मैं समझाऊंगा उसके बारे में और। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब। क्या मतलब है, जितने भी अभी बताया था मैंने आपको, जितने भी एंजियोस्पर्म है उसके जो एंथर होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं। देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। अभी अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होता है, दीज आर डिफरेंट पोजीशन, इसके सबके नाम पर आपके एनसीईआरटी में नहीं है चीजें। ये बाइलोब्ड हो गया, इसके अंदर 2 थीका होते हैं, इसके इसको डाइथीसियस है, इसके अंदर 2 थीका होते हैं, समझाऊंगा आगे थीका क्या होता है। आफ्टर ए लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका, 2 थीका को डिवाइड करता है, इसलिए इसको हम डाइथीसियस कहते हैं। इसके 2 थीका होते हैं, इसके अंदर 2 थीका होते हैं जो ग्रूव बनाते हैं। देखो ये ग्रूव बना रहा है, ये ग्रूव बना रहा है, ठीक है, ये क्या बना रहा है, ग्रूव बना रहा है। Now, let us understand the various types of tissues and organism organization in the transverse section of an anther. The bilobe nature of the anther is very distinct in the transverse section of the anther. The anther is 4-sided. Tetragonal structure consists of 4 microsporangia located at the corners, 2 in each lobes. अब देखिए जरा, उन सारे वर्ड्स को ध्यान रखना है, समझाता हूँ।
देखिए ये हमारे दो लोब हैं, ठीक है। अब इस लोब के अंदर ये जो है कनेक्टिव है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है कनेक्टिव, यानी कि एक हमारे पास ये, दूसरा हमारे पास ये, इन दोनों को इसके बीच में जो होगा दिस इज नोन एज योर कनेक्टिव, ठीक है। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज योर कनेक्टिव। तो कनेक्टिव क्या कर रहा है, दो एंथर को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक। इसका मतलब देखिए जरा डायग्राम में ध्यान से, ये नीट पे जा रहा हूं थोड़ा सा, ये आपका फिलामेंट हो गया, फिलामेंट के ऊपर कनेक्टिव लगा हुआ, यहाँ पे हमारा ये एंथर लगे हुए, सॉरी दो थीका है, ठीक। अब ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, दिखा है ना। The anther is four-sided tetragonal structure consisting of 4 microsporangia located at the corners. Two in each lobes. अब lobes क्या है हमारे पास, कौन से लोब हैं, ये दोनों लोब हैं, ठीक है। ये इस तरह है, देखो बेटा ये इस तरह है, एक लोब दूसरा लोब, ये दो हो गए, ठीक है। इस दोनों लोब के बीच में आपको क्या गया, कनेक्टिव आ गया। सो दिस इज योर कनेक्टिव, और ये दोनों इससे जुड़े हुए। अब इन दोनों में 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 ये हमारा क्या हो गया, माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, आगे जाके क्या बनाएंगे, पॉलन सैक बनेंगे। देखो जरा, ये आपका एंथर हो गया, ये आपके पॉलन ग्रेन्स, ये हमारा क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर पॉलन सैक बनेगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू पॉलन सैक, एंड पॉलन सैक के अंदर क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, ओके। Now each anther has 2 lobes connected by, बता चुका आपको मैं भी, each anther has 2 lobes connected by connective, ये बताई थी बात हमारी। Each anther lobe has 2 microsporangia, इसका मतलब क्या होगा, हर एक एंथर लोब में, हर एक लोब में, कौन सा लोब, एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है ना, ये एक लोब दूसरा लोब। Each anther lobe has 2 microsporangia, इसके अंदर क्या है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, देखो दिख रहा है यहाँ पे, एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये, एक माइक्रोस्पोरेंजिया, तो एक ये पूरा क्या है, एक पूरा लोबी तो है, ये पूरा एक लोबी तो है बेटा जी, यहाँ पे कंफ्यूज हो देखना, देखो 1 2, इसके अंदर ये ऐसे, ठीक है। तो ईच एंथर लोब, एंथर का लोब मतलब रेड वाला जो है ये आपका लोब हो गया, हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है या 2 पॉलन सैक है। सो ईच एंथर हैज 4 चैम्बर, इसका मतलब हर एक एंथर के अंदर कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर, ठीक है। नाउ द माइक्रोस्पोरेंजिया developed further and become pollen sac। अभी बताया ना आपको, 4 थे, जो 4 हमारे कॉर्नर पे थे वो क्या बना देंगे, वो डेवलप्ड होंगे, उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे, and that will form a pollen sac। Now they extend longitudinally all through the length of anther and are packed with pollen grains। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, pollen grains है, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से डायग्राम। अब देखो बेटा आपको डायग्राम बताता जाऊंगा, कौन कौन से डायग्राम आपको बोर्ड के हिसाब से याद रखने हैं, तो दिस इज वन ऑफ देम। नाउ चलिए देखिए यार, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर, ये एक एंथर का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या है, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन ग्रेन्स वही की बात है, माइक्रोस्पोरेंजिया पहले होगा, पॉलन ग्रेन्स उसमें बाद में बनेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया से आपके पॉलन सैक बनेगा, पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है दिस विल कन्वर्ट इनटू, मैच्योरेशन के बाद इट विल कन्वर्ट इनटू पॉलन, दिस विल कन्वर्ट इनटू पॉलन सैक, और ईच पॉलन सैक्स कंटेन n नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है बेटा जी। चलिए अब ये जो आप देख रहे हैं, ये इसमें आपके कुछ लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर की लेयर की बात करें, दिस इज योर एपिडर्मिस, सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, तो दिस इज योर नंबर 1 लेयर। मैं बाहर से अंदर जा रहा हूँ, मैं बाहर से अंदर जा रहा हूँ, सबसे बाहर की तरफ हमारी कौन सी है, एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीसियम, उसके अंदर मिडिल लेयर, उसके अंदर माइक्रोस्पोर, सॉरी दोबारा बोलो, एक सेकंड
सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद टेपिटम। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ये हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी जो आगे पॉलिन ग्रेन्स बनाएंगी। एक बार करते हैं, हमने इसकी बात करी, हमारे पास दो लोब्स आ गए, इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया आ गए। ये इस माइक्रोस्पोरेंजिया में, ये वाला माइक्रोस्पोरेंजिया बना रहा हूं मैं, इसमें यहाँ पे लेयर्स होती है, ठीक है। उनमें से लेयर थी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। टेपिटम सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ये क्या करती है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन देती है या पोषण देती है, ठीक है। तो क्या हुआ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, टेपिटम इज द इनरमोस्ट लेयर। if you are talking about from outside to inside, it's basically inside. so innermost layer कौन सी बनी, टेपिटम। सबसे अंदर की तरफ क्या होगा, यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होंगे, यही सेल्स जो है, यही आगे जाके क्या बनाएंगे, पॉलिन ग्रेन्स बनाएंगे, ठीक है। क्या होता है, उसके बाद जैसे ही पॉलिन ग्रेन्स बन गया, लेयर जो होती है बाहर वाली, ये बस्ट हो जाती है। बेसिकली तीनों लेयर जो है ये बस्ट हो जाएंगी और पॉलिन ग्रेन्स यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है बेटा जी। चलिए जी, now in transverse section a typical microsporangia appears near circular outline, circular होता है। It generally surrounded by 4 walls, आपको मैंने बता दिया। सबसे अंदर की तरफ एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर और सबसे अंदर टेपिटम। द आउटर 3 लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, बाहर की 3 लेयर जो होती है प्रोटेक्शन का काम करती है। एंड हेल्प्स इन डिसीज ऑफ द एंथर, यानी कि एंथर जो है फटता है तो ये तीनों लेयर वहां की फट जाती है और पॉलिन ग्रेन रिलीज हो जाता है। सबसे अंदर लेयर जो होती है वो टेपिटम होती है, जो न्यूट्रिशन देती है पॉलिन ग्रेन को। सेल्स ऑफ द टेपिटम प्रोसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। अब इसके अंदर क्या होता है, जो टेपिटम की बात करें, इसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। नीट का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, इसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकता है। Now when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called as spontaneous tissue। अब मतलब क्या है यहाँ पे, ये जो अंदर वाली जो कहानी है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे स्पोरोजेनियस टिश्यूज होती हैं। दिस स्पोरोजेनियस टिश्यू विल कन्वर्ट इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। एक बार करता हूं मैं, अंदर की तरफ स्पोरोजेनियस टिश्यूज होती हैं। दिस स्पोरोजेनियस टिश्यू विल कन्वर्ट इनटू योर क्या कहते हैं इसको, विल कन्वर्ट इनटू योर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है। चलिए, नाउ when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells known as spontaneous tissues occupies the center of each microsporangium। क्या मतलब, जब यंग होता है, तब जब ये यंग होता है उस समय माइक्रोस्पोरेंजियम में जीव लड़ रहा है। रात के समय 1 बज रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, रात के 1 बज रहा है। ये साउंड बहुत आती है, बच्चों को कंप्लेंट है इससे साउंड आती है, तो इसलिए साउंड को अवॉइड करने के लिए रात के 1 बजे मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आई एम टायर्ड नाउ बट स्टिल आई नीड टू वर्क फॉर यू ऑल, ठीक है ना, कोई बात नहीं। नाउ व्हाट वी टॉक अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। नाउ स्पोरेंजियम टिश्यूज होगा, वो क्या बनाएंगे, पॉलिन मदर सेल्स बनाएंगे। उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा और माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है ये आपके पॉलिन गैस बनेगा। अभी समझाता हूं दोबारा से, ये तो मिस थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। स्पोरेंजियम टिश्यू जो होगा इसका म्यूटेट डिवीजन होगा, ये आपके पॉलिन मदर सेल्स बनाएंगे। पॉलिन मदर सेल्स जो है वो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनाते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड्स जो है वो पॉलिन ग्रेन, इसको लिख लेना अपने कॉपी पे। The process of formation of the microspores from a pollen mother cells through a meiosis is known as microsporogenesis, ठीक है। तो क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम ए pollen mother cells, माइक्रोस्पोर्स या pollen grains की बात करें वो एक ही चीज है। meiosis through this is known as microsporogenesis। Now as each cell of the sporogenous tissues is capable of giving rise to a microspore tetrad, ये क्या बनाते हैं, टेट्राड बनाते हैं। अभी समझाऊं टेट्राड क्या होता है। And each cell of the sporogenous tissues is capable of giving rise to a microspore tetrad. Each one is a potential pollen or a microspore mother cell।
माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोल रहे हैं, पोलन बोल, एक ही बात है। पहले हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू पोलन ग्रेन। तो हर एक जो टिश्यू होता है, किसका टिश्यू, इसका टिश्यू, हर एक इसका टिश्यू जो होगा उसके अंदर पोटेंशियल होता है, उसके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो क्या बना सके, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बना सके, या आपका क्या बना सके, पोलन ग्रेन बना सके। The process of formation of microspore from a pollen mother cell, जिसको हम PMCB कहते हैं, through a meiosis is known as microsporogenesis। ठीक है बेटा जी, चलिए। The microspores as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells, the microspore tetrad। देखें डायग्राम के अंदर, this is microspore mother cells, ये हमारा क्या है, microspore mother cells है, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये। इसमें क्या होगा, आपका मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट होने पर क्या बनाएगा ये आपके डायड बनाएगा, यानी कि 2 बनाएगा। फिर मियोसिस सेकंड पढ़ चुके हैं, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड 11th में, तो मियोसिस फर्स्ट 2 सेल बने, मियोसिस सेकंड बना, इसने क्या बना दिया, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना दिया। Okay, now as the anther mature and the microspores dissociate from each other and develop into a pollen grain। ये सारे क्या होंगे, ये सारे अलग अलग हो जाएंगे और हर एक क्या बना देगा, एक pollen grain बना देगा। तो हर एक ये वाला पार्ट जो है, these all will form what, pollen grain। Now inside each microsporangium several thousands of microspores of pollen grains are formed that release with the rest of the anther। ऑफ द एंथर क्या मतलब है यहाँ पे भाई, जैसे ही टाइम होगा, होता क्या है बेसिकली, जो हमारा एंथर होता है वो सूखता है, एंथर सूखा, उसमें से वो बाहर की 3 लेयर फटी और जो पोलन ग्रेन्स है वो बाहर निकल के इस तरह काम होता है। ठीक है बेटा जी, चलिए, ये आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, वो आपको समझा चुका हूँ, टेट्राड बनाएगा। उसके बाद आगे कैसे आएगा उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे हम, ये भी वो चीज़ थी, पोलन ग्रेन्स कैसे काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।